रही बात 8 ओवर्स कप की, तो तुम तो अब उसके मंजे हुए खिलाड़ी बन ही चुके हो, क्योंकि प्रैक्टिस गेमों में तुम्हारा जो जलवा था, तो उसके ऊपर अगर मैं कहूँ तो मिश्रा सर भी तुम्हारे गेम के फ़ैन हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। तुम ऑटोमेटिकली टीम का हिस्सा बन चुके हो, ऐसा मुझे तो एटलीस्ट लग ही रहा है। फिर भी श्रीनिवास, मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि इस साल के 8 ओवर्स कप में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो मिश्रा सर के साथ तुम्हें बहुत सारा वक्त बिताना होगा। 8 ओवर्स कप का हर एक गेम बहुत कुछ नई नई सीख दे ही देता है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर काम करने के लिए मिश्रा सर के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या, तुम्हारे साथ तो अब ये नए लोग भी जुड़ चुके हैं। रवि से लेकर ईश्वर और शाहिद तो तुम्हारे साथ जुड़ ही चुके हैं। अवधूत तो पहले से ही तुम्हारे साथ था। और तो और जो हमारे सीनियर्स हैं, क्रिस और अभिजीत, उनका भी अनुभव तुम्हारे काम में ज़रूर आएगा। तो इस बारे में तुम निश्चिंत रहना। 8 ओवर्स कप में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा कोई परेशानी होगी। उसमें तो तुम आराम से अपना परफॉर्मेंस करके अपनी ताकत का लोहा मनवा ही सकते हो, जैसा कि तुमने इस साल के प्रैक्टिस गेमों के बारे में किया था। सच में 8 ओवर्स कप में तुम्हारा हाथ अब कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई तुम्हें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है, स्टिक ओनली टू स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रैटेजी। एक बार अगर तुम फोकस होकर स्टैंड कर गए, तो तुम्हें डिलीवर करना एकदम आसान हो जाएगा। और जितना कि मैं हमारे श्रीनिवास को जानती हूँ, उसका फोकस कोई हिला भी नहीं सकता। और एक बार उसको अपनी मंजिल अगर दिख गई ना, तो समझ लेना, उसे वो मंजिल से मिलाने में दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है तुमसे, स्टे सिंपली फोकस्ड, नथिंग एल्स। बाकी जनाब, अगर तुम ये 2 कॉम्पिटिशन्स में अगर सक्सेसफुल रहे और ACCS के एक बहुत बड़े स्टार बन गए, तो भाई मुझे मत भूलना, मैं भी तुम्हारी एक फ़ैन हूँ। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं श्रीनिवास? अरे कीर्ति, तुम भी ना कितनी टांग खींचोगी मेरी। एक जगह पे तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी करती हो, और दूसरी तरफ से मेरी इतनी सब तारीफ़ें करके मेरे ही टांग खींचती रहती हो। मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, सच में। इसलिए तो मुझे लगता है, मुझे समझने में तुम्हारी जो परफेक्शन है वो किसी और के पास हो ही नहीं सकती। इसलिए तो मैं बीच बीच में गाइडेंस लेने के लिए तुम्हारे पास आ ही जाता हूँ, क्योंकि जो कन्फ्यूजन्स मेरे मन में होती है वो 1 मिनट में दूर भाग जाती है तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ पलों के लिए बात कर लूँ तो ही। और फिर क्या, मुझे तो पता चल ही जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे एनालिसिस का इतना लोहा मानता हूँ। तुम हर एक चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने में एक बहुत ही अच्छा परफेक्शन दिखाती हो, जिससे कि चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है और हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है। बस फिर क्या, एक बार हमें वो लूप होल्स दिख गए तो फिर उन पर काम करना बहुत आसान हो जाता है आगे चलकर। इसलिए तो मैं तुम्हारी इस अंडरस्टैंडिंग का लोहा मानता हूँ कीर्ति। और उससे भी ज़्यादा मुझे कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। शायद मेरे बिना कहे ही तुम मेरे सभी प्रॉब्लम्स को जान भी सकती हो। ये तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा है मुझे। इसलिए कीर्ति, तुम्हारे ओपिनियंस को मैं कभी भी हल्के में नहीं ले सकता। ओफो, अब और कितनी तारीफ करोगे मेरे अंडरस्टैंडिंग के बारे में? एक बार कह दिया ना तो कह दिया, बार बार उसको रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? शायद मैं शायद मैं कंप्लेसेंट ना हो जाऊं इस सब में। तो श्रीनिवास, अब ये सब छोड़ो, अब दूसरा कुछ बताओ। उस ला मेरिडियन गैलरी के एग्जीबिशन के बारे में क्या सोचा है? कि तुम आने वाले हो?
हाँ कीर्ति, आऊँगा तो ज़रूर। ये तो एकदम हटके चीज़ हो रही है अपने शहर में, और ऐसा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो साइंस एग्जीबिशन है उसका मज़ा ले पाना सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उस दिन तो मैं आऊँगा ज़रूर। एक अच्छा ब्रेक भी मिलेगा और बहुत सारी नई चीज़ें देखने को भी मिलेगी। तुम तो आ रही हो ना, तुम्हारा क्या कहना है उसके ऊपर? हाँ, मैं तो आ ही रही हूँ उस दिन, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ वो सब। आखिर ऐसे एग्जीबिशंस भी तो पढ़ाई के एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं जिसमें बहुत सारा ज्ञान मिलता ही रहता है जो हमें किताबों में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अय्यर सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसे हमें रिस्पॉन्ड करना ही होगा, वो भी एक ग्रैंड तरीके से। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर इसका लाभ लेना ही चाहिए ताकि सर को भी बहुत अच्छा लगे इसके बारे में। स्टूडेंट्स को भी उनकी बातों की बहुत सारी परवाह है और आगे चलकर वो हमें ऐसे ही एकेडमिकल स्टडी से हटकर बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में हमें ऐसे ही प्रमोट करते रहें ताकि हम हमारे नॉलेज के दायरे और गहराई में बढ़ा सके। लेकिन श्रीनिवास, उसके बाद क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? क्या तुम बिजी हो उसके बाद? क्यों कीर्ति, क्या हुआ? कुछ प्रोग्राम बनाना है क्या उसके बाद? क्या तुम्हारा कुछ अलग प्लान है इसके बारे में? अगर ऐसा है तो बता दो, कुछ ना कुछ तो वर्कआउट कर ही लेंगे। वैसे तो मैं कुछ खास बिजी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एग्जीबिशन के बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाहता था, खुद को चिल करने के लिए, बस वही एक बात थी। वैसे तुम्हें क्या कहना था इसके बारे में? बस कुछ नहीं श्रीनिवास, मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो एग्जीबिशन के बाद हम कहीं और चल सकते हैं, सिर्फ अपने आप को एक अच्छा टाइम देने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारी हामी हो तो ही, वरना नहीं। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना होगा, क्योंकि अब 8 हफ्तों के लिए तुम मास्टर्स क्वीज़ और 8 ओवर्स कप के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन गिरे। अरे नहीं कीर्ति, क्या तुम भी बात कर रही हो? तुम्हें चलना है ना मेरे साथ? हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ पर चलेंगे, और क्यों नहीं। हमारे कीर्ति ने फर्स्ट टाइम मुझसे कोई फरमाइश की है तो भाई हमें पूरी तो करनी ही होगी वो। क्यों, सही कहा ना? सच में श्रीनिवास, सच में तुम मेरे साथ किसी दूसरी जगह पर आ सकते हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम ज़रूर मेरे साथ चलोगे? हाँ कीर्ति, क्यों नहीं। तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो देना तो पड़ता ही है। इतनी बार तो तुमने मुझे गाइड किया है, उसका पेबैक समझो तुम। क्यों, सही कहा ना। वैसे हमें जाना कहाँ होगा, क्या तुम ये बात मुझे बता सकोगी? कुछ नहीं, बस सीक्रेट है। बस ऐसे ही कहीं चलना है, कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताना है और कुछ नहीं। वैसे भी तुमने कहा भी तो था कि तुम उस दिन के लिए एग्जीबिशन के बाद चिल करना चाहते हो, तो शायद एक सही मौका होगा हम दोनों के लिए। इसलिए मैं चाहती थी कि हम दोनों कहीं और चलकर एक अच्छा वक्त बिता सके। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। एग्जीबिशन ख़त्म होने के तुरंत बाद हम कहीं निकल लेंगे, जैसा कि तुम चाहती हो। एक अच्छा चेंज भी तो मिलेगा मुझे, जो मैं हमारे कीर्ति के साथ थोड़ा वक्त जो बिता सकता हूँ। अब तो मैं एग्जीबिशन के दिन की बहुत गहराई से वेट करूँगा।
Hey Chris, how's you dear? Hey Ekta, how's you? Yes, I'm fine. Long time no see. एग्ज़ाम्स के बाद तो दिखी ही नहीं। क्या करे, बहुत सारी चीज़ों पर काम करना जो था। अभी मास्टर्स क्विज़ के लिए जो सिलेक्ट हुए थे इस बार भी, इसलिए बिज़ी थी उसमें। और तुम्हारा क्या चल रहा है? एग्ज़ाम्स कैसे गए? अब क्या कहें एकता, तुम्हें तो सब पता ही है कैसे नोट्स का हमारा इस बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लास्ट मिनट में बहुत कुछ रिकवर कर ही लिया। फिर भी जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स जाने चाहिए थे उस हिसाब से तो नहीं गए, लेकिन फिर भी एकदम बुरे तो नहीं थे, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। यस आई नो क्रिस, यू आर द फिजिक्स चैम्पियन एंड यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल द हर्डल्स। 8 ओवर्स कप के जो कप्तान हो, प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये तुमसे अच्छा भला और कौन जान सकता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इतने बड़े सेटबैक होने के बाद भी तुम एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही लोगे। क्यों, सही कह रहे हो ना मैं? हाँ एकता, एकदम सही कहा। शायद मैं जितना सोच रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स इस बार मिल भी सकते हैं। हाँ, इस बार तकलीफ़ तो बहुत हुई नोट्स के बारे में, लेकिन हाँ, जो एफ़र्ट्स डाला था और जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स पेपर गए थे उस हिसाब से तो मार्क्स तो अच्छे आने ही चाहिए। लेकिन क्या पता, फिंगर्स क्रॉस। एक बात तो तय है, जिस हिसाब से मैं पूरे कॉन्फिडेंस से एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम्स में उतर सकता था उस हिसाब से इस बार नहीं हो सका। लेकिन ठीक है, जो भी सिचुएशन थी उसको ओवरकम करके जितना भी हम कुछ कर सकते थे वो तो हमने किया। अब देखेंगे आगे रिज़ल्ट क्या आता है। गुड, नाइस टू हियर दैट क्रिस, गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। वैसे अब 8 ओवर्स कप की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? वैसे 3 हफ्तों के लिए वो पोस्टपोन तो हो चुका है और हमारी मास्टर्स क्विज़ पहले आ चुकी, तो अभी उसके बारे में क्या सोचा है? प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं? एकता, प्रिपरेशन तो फ़िलहाल चालू हो गए हैं। हर कोई आकर अपने स्किल्स को और अच्छे तरीके से होन कर रहा है। बस यही सब तो करना है 5 हफ्तों तक। इस बार टाइम बहुत अच्छा मिला हमें 8 ओवर्स कप में अच्छा काम करने के लिए। पहले तो मिश्रा सर ने हमारे प्रैक्टिस गेम्स के ज़रिए हमारे गेम का लेवल कहीं और ही लाकर रख दिया था, और इस बार ये 3 हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम, सच में इस बार 8 ओवर्स कप में प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा वक्त मिला हमें। लेकिन हाँ, इसके कुछ सेटबैक्स भी हैं। जैसा ये वक्त हम सबको मिल रहा है वैसा ही बाकी कॉलेजेस भी इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस साल 8 ओवर्स कप में बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कोई यहाँ वेल प्रिपेयर्ड होगा और उन सबको हरा पाना पिछले साल की तरह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग टैक्टिक्स इस साल वर्क की जाएं, ताकि मौका आने पर हम उसे यूटिलाइज़ करके अपने गेम को एक अलग लेवल पर लेकर जाएं। बस यही सब चल रहा है इन दिनों। तुम्हारा बताओ, तुम्हारा मास्टर्स क्विज़ का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? रॉकिंग, ऑलवेज रॉकिंग। यू नो अबाउट मी क्रिस, एक बार अगर मैं किसी चीज़ में उतर गई तो उसमें करके ही दम लेती हूँ। बस उस हिसाब से ही चल रहा है मेरा प्रिपरेशन। इस साल मेरा फोकस कुछ अलग लेवल पर है। एग्ज़ाम्स तो बस एग्ज़ाम्स की तरह ही गए मेरे लिए। इस बार मैंने तो हर वीकनेसेस पर काम करके हर एक एग्ज़ाम पेपर को एक ऐसा अटेंशन दिया है कि इस साल तो मेरे मार्क्स की टैली सबसे ज़्यादा ही होगी और होनी ही होगी, क्योंकि इस बार तो मेरा फोकस कुछ अलग ही लेवल पर है। बस उसी को बैक करके मैं इस साल मास्टर्स क्विज़ में उतरना चाहती हूँ। फिर क्या, फ़िलहाल उसकी तो प्रिपरेशन चल रही है, तो सोचा तुमसे मिल लूँ इस बारे में। मुझसे? वाह, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी उसमें?
अरे हम तो ठहरे 8 ओवर्स कप के कप्तान, वो भी एसीसीएस ब्लास्टर्स जैसे तगड़े टीम के। तो ऐसा ही एक क्रिकेट का कप्तान तुम्हारे मास्टर्स क्विज में आखिर कौन सी मदद कर सकता है, ये तो बताओ मुझे एकता। अरे नहीं क्रिस, वैसे नहीं। देर आर सम थिंग्स विच ओनली सिलेक्टेड गाइज ओनली कैन डू एंड यू आर वन ऑफ देम क्रिस। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस सेशंस how well can you analyze Raviraj in these particular days? I just wanted to know about that one. So can you help me in that, Chris? Analyze? वो भी रविराज को? ये क्या कह रही हो तुम? Well, be precise. अच्छा खासा तो है वो भी हमेशा की तरह। कोई मेंटल फटीग तो नहीं दिखी उसमें। प्रैक्टिस सेशंस में भी बहुत अच्छा जलवा है उसका। हर एक स्ट्रोक को मिडल ऑफ द बैट ही कनेक्ट करता है, बस और क्या। बाकी मेरी उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जितना भी नेट्स में उसे देखा है मैंने और मिश्रा सर ने उसे, वो तो एकदम तगड़ा ही लगा, एकदम फ्रेश। मूड भी उसका एकदम सही है। तो तुम आखिर कौन सी बात जानना चाहती थी उसके बारे में? नहीं क्रिस, बस इतनी सी तो बात जाननी थी मुझे कि उसका ओवरऑल माइंडसेट कैसा है। बस मैं यही जानना चाहती थी कि वो इस साल के मास्टर्स क्विज़ में किस मूड में परफॉर्म करेगा। बस इसका ही मुझे अंदाज़ा लेना था। जैसा कि तुमने कहा कि नेट्स में अगर वो हर बॉल को मिडल ऑफ द बैट खेल रहा है, मतलब उसका फोकस एकदम सही है। बस यही चीज़ मैं जानना चाहती थी। इसका मतलब उसका जलवा मास्टर्स क्विज में एकदम बड़े पैमाने पर होगा, और यही बात मैं जानना चाहती थी तुम्हारे ज़रिए। थैंक्स क्रिस, थैंक्स फॉर गिविंग ऑल दिस इनसाइट्स। अरे एकता, डोंट वरी, तुम्हें जो भी मदद लगेगी हम सब करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बस ये तो एक बहुत छोटी सी बात तुमने पूछी थी, लेकिन हाँ, जितना मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से तुमने रविराज के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में पूरी खबर देना हमारा फ़र्ज़ बनता ही है। इसके लिए मैं तुम्हें और भी कुछ चीज़ें बताना भी चाहूँगा, लेकिन ख्याल रहे ये सिर्फ तुम अपने आप तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना, ठीक है? तो बात ये थी, इस साल मेरा तो लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। अगले साल तो मैं नहीं रहूँगा कॉलेज में। तो मैं और मिश्रा सर बात कर रहे थे कि इस साल 8 ओवर्स कप में अपने टीम की कमान रवि के हाथों पर सौंप दी जाए, और ये शायद आखिरी के कुछ गेमों में हो सकता है। वैसे तो पूरे टूर्नामेंट में मैं ही कप्तानी करूँगा, लेकिन ये शायद मेरा आखिरी टूर्नामेंट है, इसलिए अगले साल की कप्तानी शायद रवि के पास जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हो भी क्यों ना, ये तो एकदम इजी डिसीजन था, क्योंकि रविराज हेविली उसे डिज़र्व भी करता है। तो तुम समझ भी सकती हो कि वो फ़िलहाल किस माइंडसेट में है। तो उसका फ़ायदा तुम्हें ये भी समझने में होगा कि इस साल मास्टर्स क्विज़ में उसके क्या जलवे रहेंगे। तो उसके बारे में तो तुम निश्चिंत ही रहना, वो इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए जो तुम जानना चाहती हो, तो शायद वो सभी चीज़ें मैंने तुम्हें बता ही दी होंगी। क्यों, सही कहा ना?